अच्छा, देखो ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, राइट? फर्स्ट पार्ट में सबको याद है ना? और मैंने क्या बोला था यार, एक तो ये जाता नहीं है भाई, जाना भाई। ऐसे क्यों हो रहा है ये? एक तो ये भाई। हाँ भाई, तुम लोग को दिखता भी नहीं भाई, बस मेरे को ही दिखता है, पता नहीं क्यों। हुशु शु छोड़ो यार, अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, एनीवे, तो ग्रेविटेशन में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग क्या बोल रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है सॉलिड स्फीयर, राइट? अरे यार, सब भूल गया तुम लोग हैं। सब भूल गया नहीं? हाँ, याद है कि भूल गया? बताया था ना कि सॉलिड स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों? सॉलिड स्फीयर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑल प्लैनेट्स आर मेड अप, ऑल प्लैनेट्स जितना भी है हमारा, दैट आर, ऑल प्लैनेट्स आर सॉलिड स्फीयर ओनली। अरे वही होता है ना, जितना भी प्लैनेट्स रहता है हमारे पास वो सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर का अगर मैं बोलूं, अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट सॉलिड स्फीयर, तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर का एक एग्जांपल हो गया, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। तो इसका हम लोग क्या निकाले थे, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल का बात करते, तो वी आउट क्या आता था बताओ? क्या आता था? भूल गए कि याद है? भूल गए कि याद है? अगर हम लोग आउटसाइड पॉइंट के बारे में बात करें, जो कि सेंटर से मान लेते हैं, सेंटर से मान लेते हैं आर दूरी पे है, सेंटर से आर दूरी पे है, तो इसका हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सॉरी वी पोटेंशियल निकाला था। पोटेंशियल क्या होता था बताओ? यार तुम लोग भूल गए हो यार। क्या होता था? के क्यू बाई स्मॉल आर, ये चार्जेस के लिए होता था, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हम ये वाला मास एम मान ले और रेडियस आर मान ले, तो क्या हो जाएगा? मास रेडियस आर के लिए जी एम बाई स्मॉल आर। और हमने क्या बोला था कि ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, तो एक नेगेटिव साइन भी आना चाहिए, पिछले क्लास में डिस्कस किया था, राइट? ये सुन लो, ये सुन लो। और वी एट सरफेस, सरफेस पे क्या होता है? सरफेस पे क्या होता है बताओ? सरफेस यानी ये सब पॉइंट्स पे क्या होता है, ये सब पॉइंट्स पे? अरे यार सन्नाटो, बताओ यार क्या होता है? के क्यू बाई आर, कैपिटल आर होता है ना नॉर्मली, तो यहाँ पे क्या होगा? जी एम बाई आर। और दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो एक नेगेटिव हो जाएगा, ये सरफेस का हो गया। अच्छा, मैं इनसाइड का अगर मैं बात करूं, इनसाइड में एक बहुत खतरनाक फॉर्मूला आता है, खतरनाक फॉर्मूला, और वो खतरनाक फॉर्मूला क्या होता है? जी एम इंटू 3 आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर का क्यूब, और एक नेगेटिव आ जाएगा बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अरे यार, याद है कि नहीं बताओ? रिवीजन करा लो, तुम्हारे लिए रिवीजन करा रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया इनसाइड का। और अगर मैं सेंटर का बात करूं, वी एट सेंटर, तो सेंटर का क्या आता था? 3/2, 3/2 जी एम बाई क्या होता था? जी एम बाई आर, ये सुन लो। और एक नेगेटिव आ जाएगा, तो ये होता था मेरा पोटेंशियल। अच्छा मेरे को बता, अगर मैं यहां से पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूं, मेरे को अगर पोटेंशियल पता है, इफ आई वांट टू राइट पोटेंशियल एनर्जी यू, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो यू विल बी नथिंग बट मास इनटू पोटेंशियल, ये सुन लो, ये सुन लो। अरे यही होता है ना, मैंने पिछले दिन तो यही डिस्कस किया था कि हमें क्या देता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को फोर्स का बारे में बताता था, ग्रेविटेशनल फील्ड हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का बारे में बताता है, ऐसे पोटेंशियल हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया ये वी को, तो क्या आ जाएगा मेरा? क्या आ जाएगा मेरा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। एम क्या होता है? मास ऑफ दैट पार्टिकल। और वी वेलोसिटी नहीं है, वी बिल्कुल भी वेलोसिटी नहीं है, वी क्या है हमारा? अरे यार, वी हमारा पोटेंशियल है, राइट? बहुत काम में आएगा ये, याद रखना। ठीक है, याद रखना, ठीक है? अबे याद रखेगा ना तुम लोग? याद रखेगा ना? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार, ठीक है? टैटू बनवा ले, इसका टैटू बनवा ले, ठीक है? और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था बताओ? नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट वेरिएशन ऑफ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था ना? ऐसे कुछ किया था। वेरिएशन ऑफ जी की हम लोगों ने एक चीज देखा था, एंड दैट वाज क्या था? कि ये भी एक सॉलिड स्फीयर ही होता है। तो सॉलिड स्फीयर ही होता है ना, और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं, ये सुन लो। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं, तो जल्दी से मेरे को लिख के बताओ कि मेरे को ई एट सरफेस क्या मिलेगा, ई आउट क्या मिलेगा, और ई इन क्या मिलेगा? बताओ, तीनों लिख के बताओ, जल्दी बता भाई। पिछले दिन ही सिखाया था, बताओ, नोट्स खोल के लिखो, लेकिन लिखो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस पे क्या मिलेगा हमें? बताओ, जल्दी बताओ। जब तक नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये मास एम मान ले और रेडियस आर मान ले।
अरे यार कुछ नहीं आता तुम लोगों को, एकदम मतलब ब्लैंक हो गया नहीं। अबे सरफेस पे बताया था ना GM/r², नहीं बताया था? सरफेस पे बताया था ना GM/r²। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा हूँ, ये सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो यहाँ पे नेगेटिव मत लगा लेना, ठीक है। आउटसाइड में क्या बताया था? जी एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यस और नो। और यहाँ से अगर मैं आउटसाइड वाला पॉइंट देखूँ, ये वाला पॉइंट अगर देखूँ, तो यहाँ से ये वाला दूरी अगर आर है, तो हम लोग ये हाइट बोल सकते हैं एच, एंड यहाँ से ये वाला रेडियस हम लोग को पता है आर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, GM/R प्लस एच का होल स्क्वायर, यस और नो, ऐसा सिखाया था। और इनसाइड में क्या होता है? इनसाइड में क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। और इनसाइड में क्या होता था? बाई जी एम आर बाई आर का क्यूब, ये होता था ना। तो अगर मैं इनसाइड पॉइंट का बात करूं, इनसाइड पॉइंट का बात करूं, तो यहां से ये मान ले, ये वाला दूरी हम लोग का आर होता था। तो ये हम लोग सरफेस से कुछ डी नीचे बोल सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? GM/स्मॉल आर की जगह मैं लिख सकता हूँ D-R, D-R। अरे यार नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, R-D, ये होगा ना, कैपिटल आर माइनस डी, ये हो जाएगा मेरा स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना। और फिर यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि ये सरफेस वाला जो होता है, ये जो सरफेस वाला पॉइंट होता है, ये सरफेस वाला पॉइंट क्या होता है मेरा? इसे हम लोग G0 बोलता है, इसे हम लोग G0 बोलता है, जिसका वैल्यू हमारे पास आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम ध्यान से चलना, सब कुछ सिखा दूंगा जितना होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? GM/R² को कॉमन ले लिया हमने, GM/R² को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 1 + H/R होल टू द पावर 2। तो GM/R² मेरा क्या हो जाएगा? G0। तो दिस विल बी इक्वल्स टू G0 इंटू 1 + H/R होल टू द पावर -2, ऐसा होगा ना। और अगर H/R अगर बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू G0 इंटू 1 - 2H/R। पिछले दिन का लेक्चर है यार, पिछले दिन का चीजों है। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये सब याद था तुम लोगों को? ये सब याद था? और यहाँ पे तो डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? GM/R² इंटू R/R करेंगे तो 1 आएगा, -D/R। क्या तुम लोगों को याद था ये सब? क्या तुम लोगों को याद था? याद है? समझ में आ रहा है और याद है कि नहीं है? जल्दी बताओ। अरे यार हाँ, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सॉलिड स्फीयर का चीजों को याद रखेंगे। तो एक चीज तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला, ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी याद रख लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चारों फॉर्मूला याद रहेगा। फिर हम लोग सम्स करेंगे, याद रहेगा? याद रहेगा? याद रहेगा ना या नहीं रहेगा, बताओ। देखो ग्राफ व्राफ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था यार। तुम लोग ऐसे सन्नाटा जैसा रहेगा तो फिर तुम लोग का सिलेबस इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। थोड़ा सा रेस्पॉन्स अच्छा रखो, सिलेबस खत्म करा दूंगा, उसका गारंटी मेरा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? इतना इतना समझ में आ गया जितना मैंने बोला? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर तुमको बोलूँ कि एक टाइप का सवाल ऐसे करो, एक टाइप का सवाल ऐसे करो कि मान लेते हैं एक हमारे पास ऐसा एक प्लेनेट है ऐसे, एक प्लेनेट है ऐसे। यहाँ पर हमने एक स्मॉल एम मास का मास रख दिया, एम स्मॉल एम। और फिर मैंने इसको और फिर मैंने इसको क्या किया? ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे ऐसे एक छेद कर दिया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक छेद कर दिया। तो मैं मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, जब ये मास सेंटर पे जाएगा तो इसका कुछ वेलोसिटी रहेगा v, इसका कुछ वेलोसिटी रहेगा v, या फिर v नॉट बोल दो। तो इस v नॉट का वैल्यू क्या होगा ये मेरे को बताओ। इस v नॉट का वैल्यू क्या होगा मेरे को बताओ। तो ये मास को मैंने क्या किया? ड्रॉप किया। इस मास को मैंने ड्रॉप किया तो ये कैसा होगा? देखो, ये कुछ ऐसा होगा ना। ये मास को यहाँ से मैंने ड्रॉप किया, तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, मेरे को वेलोसिटी बताना है। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। क्या बनेगा तुम लोगों से? क्या ऐसा टाइप का सवाल बनेगा? अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज तो पूछा ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लो 2r गिवन है, और ये वाला दूरी r है, रेडियस इज r। तो ये जो प्लेनेट है दैट इज m, r। हाँ बोलो। अरे इतना ही हुआ है भाई, पिछले दिन का रिवाइज कराया, वेरिएशन ऑफ जी दिखाया, और बोला कि सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, ये सब पोटेंशियल निकालना, और पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं ये बताया। अभी का फ्रेश टॉपिक ये है कि एक स्मॉल एम मास को मैंने क्या किया, एक स्मॉल एम मास को मैंने यहाँ से 2r दूरी से ड्रॉप किया।
तो अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे की ओर आएगा, ये नीचे आएगा आएगा, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो जब ये सेंटर पर पहुंचेगा, जब ये सेंटर पर पहुंचेगा इसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो इसका वेलोसिटी मेरे को बताना है। यही अभी का टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक। ठीक है, कोई बता पाएगा? किसी से सॉल्व हो रहा है? सॉल्व हो रहा है किसी से? नहीं हो रहा है? हाँ, हग रहा है तुम लोग? हाँ, तो देखो मेथड देखो कैसे सॉल्व करते हैं। द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन से। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर मेरा होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये सुन लो, इतना दूर तक समझ में आया सबको? इतना दूर तक समझ में आया या नहीं आया? आया ना? तो अब मेरे को बस तुम लोग निकाल के दे कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या होगा, बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, एम जी क्यों नहीं होगा? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, जो एम जी क्यों नहीं होगा। देख तुम्हारा डाउट एकदम सही है कि एम जी होना तो चाहिए सर, लेकिन एम जी कब लेते हैं हम लोग? एम जी तब हम लोग लेते हैं जब हम लोग का वेरिएशन है जी, हम लोग कंसिडर नहीं करते। व्हेन वी डोंट कंसिडर द वेरिएशन इन जी, तब हम लोग लेते हैं एम जी। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल लिखना है। तो देख आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल लिखना मैंने कैसे सिखाया था? क्या होता है वो? जी कैपिटल एम बाय आर प्लस टू आर, ये हो जाएगा ना, ऐसे सिखाया था ना। और एक नेगेटिव साइन रहेगा, तो ये हो गया पोटेंशियल, ये हो गया पोटेंशियल। और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मेरे को मास के साथ मल्टीप्लाई कर देने का, स्मॉल मास के साथ। ये सुन लो, ये सुन लो। और इनिशियली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो रहेगा। ऐसे ही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या होगा? देख सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है? -3/2 GM/R। अबे देख ले, देख ले, यही तो सिखाया मैंने, यही तो सिखाया। देख -3/2 GM/R सेंटर पे, वही होता है ना? हाँ, अरे वही तो। अबे यही होता है सेंटर पॉइंट पे, ये वाला सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू होता है 3/2 GM/R नेगेटिव में। चलो ऐसे भी मैं तुम लोगों को भेज देता हूँ ना, ये पूरा ले लिया। हाँ, तो यू फाइनल क्या हो जाएगा मेरा? पोटेंशियल इनटू द मास। तो अभी मेरे को क्या करना है? मेरे को बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। यू इनिशियल यानी -GMM/3R प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो होगा मेरा, बिकॉज ये तो रेस्ट मतलब ड्रॉप कर रहा है ना, तो रेस्ट में था। बराबर क्या होगा मेरा? यू फाइनल हो जाएगा मेरा -3/2 GMM/R प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी हाफ M V0 का स्क्वायर। देख समझ में आया सबको? सबको समझ में आया कैसे करके किया हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे, हाँ तो वो याद रखना होगा ना, वो याद रखना होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। नोट पॉइंट क्या है कि हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले पोटेंशियल निकालेंगे, पहले पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उसको जिस मास के लिए निकाल रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ऐसे टाइप का सवाल के लिए। तो यहाँ से देख, यहाँ से हम लोग स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम को मार सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से वी नॉट का वैल्यू निकल जाएगा ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से वी नॉट का वैल्यू निकाल लेगा ना, यहाँ से वी नॉट का वैल्यू निकल जाएगा ना, ये सुन लो, ये सुन लो, यहाँ से वी नॉट का वैल्यू निकल जाएगा। तो देख नेक्स्ट टाइप ऑफ सवाल, तुम लोग बहुत अलग अलग टॉपिक्स पढ़ता है सर, एस्केप वेलोसिटी पढ़ाई है, एस्केप वेलोसिटी पढ़ाई, तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? देख अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है? अर्थ या फिर कोई भी प्लेनेट है जिसका सुन तो ले भाई, सुन तो ले। इसका मास एम है, इसका रेडियस आर है, तो मैं बोलूंगा एक पार्टिकल मेरा मास एम का, एक पार्टिकल मेरा मास एम का यहाँ पे है। ठीक है, तो मेरे को पहले बता कि इसको अगर मैं यहाँ पे से मैंने छोड़ा, इसको सम वेलोसिटी मैंने वी दिया इसको। ठीक है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी मैंने वी नॉट दिया, और मैंने बोला कि ये कुछ हाइट एच ऊपर चल गया, ये मेरा मास एम जो है कुछ एच हाइट ऊपर चल गया। तो मेरे को बता यहाँ इसका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ इसका वेलोसिटी क्या होगा बता। ऊपर की ओर कुछ वेलोसिटी रहेगा ना वी, वो क्या होगा मेरे को बताओ। तो सेम अगेन हम लोग क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। ऐसे टाइप का सवाल जब भी दिखा ना, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। तो देख अगर मैं बोलूँ सरफेस पे, सरफेस पे क्या होता है मेरा? सरफेस पे हम लोग यहाँ यही करेंगे ना, इनिशियल इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द थिंग दैट वी विल डू। तो यहाँ से अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ तो सरफेस पे क्या होता है? -G कैपिटल M बाय आर, सरफेस पे यही होता है ना, ये पोटेंशियल होता है। और मेरे को अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मेरे को इसको मास से मल्टीप्लाई करना होगा।
प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, अगेन माइनस ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच का, ऐसा हो जाएगा पोटेंशियल माइनस ऑफ जी एम बाई आर, आर प्लस एच हो जाएगा ना, बाहर का पॉइंट के लिए वही तो निकाला हमने, देख। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे को याद नहीं भाई, मैं कभी याद नहीं करता, तो देख आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते थे, माइनस ऑफ जी एम बाई आर, देख माइनस ऑफ जी एम बाई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, देख आर का वैल्यू हो जाएगा आर प्लस एच, बिकॉज टोटल डिस्टेंस चाहिए हमें, टोटल डिस्टेंस चाहिए एच, तो एच और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है आर, तो हो जाएगा आर प्लस एच। तो ये हो गया पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे को मास के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा, और प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मेरा, हाफ एम वी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को क्या मांग रहा है, यहाँ से हम लोग को क्या मांग रहा है, वी नीड टू फाइंड दिस, दिस इज रिक्वायर्ड। आया समझ में, आया, क्या बोल रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है, जो भी बोल रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कर रहा हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई रोट इज, दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है, ये भी हम लोग क्या लिखे, दिस इज द पोटेंशियल, तो तुमको पोटेंशियल लिखने आना चाहिए, ठीक है। और इसको मास के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो हमें क्या मिल जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, मास के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या सबको समझ में आ रहा है, क्या सबको समझ में आया, अरे यार नहीं आया, आया कि नहीं आया, देख जितना इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा हूँ ना, ऐसा सवाल आ जाए ना तो तुम लोग मतलब मन ही मन खुश हो जाएगा, पता है, फिर बहुत नाम करेगी सर ऐसा चीज बता दिया था मेरे को एक दिन पहले। क्या तुम लोग को प्रोसेस समझ में आया, ऐसा टाइप का चीज आ सकता है, क्या समझ में आया। अब देख तुम लोग जो एस्केप वेलोसिटी करता है ना, यू टॉक अबाउट एस्केप वेलोसिटी, मैं उसको कैसे केस समझता हूँ, देख एस्केप वेलोसिटी, ये तुम लोग के लिए एस्केप वेलोसिटी होगा, मेरे लिए क्या है पता है, मेरे लिए क्या है, अगर मेरे को सब कॉन्सेप्ट पता है सॉलिड स्फीयर का, तो मेरे लिए वो बस यही है कि एक पार्टिकल को हम लोग कोई भी एक प्लेनेट से छोड़ रहे हैं, कोई भी एक प्लेनेट से छोड़ रहे हैं एम मास का पार्टिकल को, हम लोग इससे पहले कोई वी नॉट रफ्तार दे रहे हैं, ताकि ये कहाँ चल जाए, इन्फिनिटी पर चल जाए। अरे यही होता है ना इसके वेलोसिटी, देखने का नजरिया देख, हम लोग इसको यहाँ से छोड़ रहे हैं ताकि वो इन्फिनिटी पे चला जाए, और अगर मेरे को इन्फिनिटी पे ही भेजना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। अब देख इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पहले मेरे को इनिशियल पोटेंशियल लिखना होगा, तो इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, इसका मास एम ले और रेडियस आर ले, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ जी एम बाई आर, ये तो मेरा पोटेंशियल हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरे को चाहिए तो मास के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, देख इन्फिनिटी में पोटेंशियल मेरा जीरो होता है, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाता है ना, और काइनेटिक एनर्जी भी इन्फिनिटी पे क्या होता है, इन्फिनिटी पे जाकर पार्टिकल रुक ही ना जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिलेगा, देख स्मॉल एम ने स्मॉल एम को मार दिया, तो मेरे को मिलेगा वी नॉट का स्क्वायर बराबर हो जाएगा टू जी एम बाई आर, कोई गलती कर रहा हो तो बोलना। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा वी नॉट बराबर अंडर रूट ऑफ टू जी एम बाई आर, कोई गलती कर रहा हो तो बोलो, कोई गलती कर रहा हो तो बोलो, गलती कर रहा हो तो बोलो। तो ये होता है मेरा, ये जो वेलोसिटी होता है, तो ये वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वह वेलोसिटी है जिससे हम लोग अगर कोई पार्टिकल को छोड़ रहे हैं तो वो इन्फिनिटी पे भाग रहा है। अबे ये वह वेलोसिटी है ना जिससे हम लोग कोई पार्टिकल को अगर छोड़ रहा है तो वो इन्फिनिटी पर भाग रहा है, तो इसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं पता है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी यानी ये अर्थ का अट्रैक्शन को छोड़ के भाग रहा है, अर्थ या फिर कोई भी प्लेनेट का। हाँ बोलो, कराया तो भाई देख यहाँ पे एक प्रॉब्लम कराया, ऐसा टाइप का ही प्रॉब्लम है, दीज आर दी मैक्सिमम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन कम। और क्या हो सकता है, यही हो सकता है ना, और एक करा दूंगा रुक जा, और एक करा दूंगा, और एक करा दूंगा रुक जा थोड़ा सा, पहले ये वाला देख ले, ये वाला समझ में आया ना, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगा रहा है, बस तेरे को पोटेंशियल लिखना आना चाहिए, बस तेरे को पोटेंशियल लिखना आना चाहिए, समझ में आया। अगर तुम पोटेंशियल लिख लेगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, मास के साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, यही मैं एकदम स्टार्टिंग में बताया कि अगर मेरे को पोटेंशियल लिखना आता है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी इजीली लिख सकता हूँ। तो दिस इज एस्केप वेलोसिटी। अब देख इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एम, मैंने ऊपर भी आर के साथ मल्टीप्लाई किया और नीचे भी आर के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसा हो सकता है ना। तो मेरे को क्या मिल जाएगा देख, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एम आर बाय आर स्क्वायर। अब देख अगर तुम देखेगा ये वाला पोर्शन, अगर तुम देखेगा दिस पोर्शन जी एम बाई आर स्क्वायर, ये वाला क्या होता है मेरा, जी एम बाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट जी नॉट,
अबे जी नॉट ही होता है ना, इतना देर से तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा देखो, यहाँ से मेरे को बहुत आसानी से मिल जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर को जी नॉट कर दिया तो अंडर रूट ऑफ 2 जी नॉट आर। ठीक है, दीज आर दी टू फॉर्मूलाज फॉर एस्केप वेलोसिटी। पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं एस्केप वेलोसिटी में, लेकिन मेरे को बस इतना ही करना है। अगर मेरे को एनर्जी कंजर्वेशन आता है तो अगर मेरे से कोई भी बीच वाला पॉइंट पे भी पूछ ले, मान ले ए पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ ले, तो क्या मैं वो भी बता पाऊंगा? ये वही तो देखा हमने, अभी वही तो देखा। यार समझ में नहीं आया तुम लोगों को? आया कि नहीं आया? अच्छा देख, एक बार मेरे को अभी दिगंत ने बोला कि सर मेरे को और एक क्वेश्चन करना है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं फ्रेम कर सकता हूँ, तो अच्छा सवाल देता हूँ। तो मान ले मेरे पास एक प्लेनेट है, ये है मेरा मास एम और रेडियस आर का। ठीक है, ये वाला इसका सेंटर है, और यहाँ पे मेरा और एक प्लेनेट है, यहाँ पे मेरा और एक प्लेनेट है, और इसका रेडियस मेरे को गिवन है 4m, इसका मास गिवन है मेरे को 4m, और रेडियस मेरे को गिवन है 3r। समझ में आया क्या गिवन है? समझ में आया क्या गिवन है? और यहाँ से यहाँ तक का दूरी मेरे को गिवन है, ये वाला इसका सेंटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी मेरे को गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी मेरे को गिवन है 9r, यानी सेंटर टू सेंटर का दूरी 9r है। अब क्या बोल रहा है मेरे से, अब क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे एक मास मैंने m रख दिया, यहाँ पर मैंने एक मास m रख दिया, और इसको v नॉट रफ्तार दे दिया, इसको v नॉट रफ्तार दे दिया। तो बोलो इसको अगर इन्फिनिटी पे जाना है, इसको अगर इन्फिनिटी पे जाना है, तो ये v नॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाए? समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लगाओ, सवाल लगाओ। अब तुम बोलो ये सर और एक डेटा मिसिंग है, बोलोगे हाँ बिल्कुल डेटा मिसिंग है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3r ले ले, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 6r ले ले। अब सवाल बन जाएगा ना? अब सवाल बन जाएगा ना? हाँ, तो करना कुछ नहीं, करना सेम है। करना क्या है, मेरे को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देख, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो जाएगा बिकॉज इन्फिनिटी पे है। तो मेरे को बस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अगर मेरे को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मेरे को बस इनिशियल पोटेंशियल चाहिए होगा। तो देख, इनिशियल पोटेंशियल मैं निकालता हूँ तो क्या होगा देख, सबसे पहले एम कॉमा आर के लिए निकाल, मतलब पहला प्लैनेट के लिए निकाल। तो पहला प्लैनेट के लिए V1 मेरा क्या हो जाएगा, V1 मेरा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Gm/3r। यही होगा ना V1 फर्स्ट के लिए, यही होगा ना? और सेकंड के लिए ये इसको मैं V2 बोल देता हूँ। तो V2 मेरा क्या होगा, सेकंड के लिए हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ Gm/6r। यही होगा ना? तो मेरा V नेट क्या होगा एट दैट पॉइंट, मेरा V नेट। हाँ बोलो। अरे यहाँ पर मैंने पोटेंशियल लिखा है बाबू, पोटेंशियल एनर्जी मैं बाद में लिखूंगा। यहाँ पर मैंने बस पोटेंशियल निकाला। तो वी नेट मेरा क्या होगा, V1 प्लस V2, दैट विल बी माइनस ऑफ, अच्छा अच्छा ठीक है, Gm/3r प्लस Gm/6r। क्या ऐसा हो जाएगा? देखा मैंने 69 कर दिया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब अगर मैं यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ तो क्या हो जाएगा, देखिए यू इनिशियल अगर मैं निकालो तो वी नेट यानी माइनस ऑफ Gm/3r प्लस Gm/6r। ये तो हो गया पोटेंशियल। अरे यार मेरा 69 इतना फेमस क्यों हो रहा है मेरा, Gm/6r इंटू स्मॉल एम, ये मेरा इनिश, हाँ क्या 69? हाँ बदमाश हो गया तुम लोग। प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मेरा, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और ये बराबर जीरो होगा ना, इन्फिनिटी पे दोनों का वैल्यू जीरो होता है, पोटेंशियल भी जीरो होता है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होता है। तो यहाँ से क्या तुम लोग वी नॉट का वैल्यू नहीं निकाल लोगे? अरे ओ बेटा बोलो, क्या वी नॉट नहीं आ जाएगा? तो क्या समझ में आया? अरे यार नहीं आया। तो ऐसा टाइप का सवाल आ सकता है, ठीक है, ऐसा टाइप का सवाल आ सकता है। लेकिन अगर, हाँ क्या, हाँ ऐसा अब देख, यही मतलब यही मैक्सिमम टाइप का सवाल है जितना मैंने दिखा दिया, और क्या ही देगा भाई, यही सब में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। अब इतना दिन से दिखा रहा हूँ तो इतना तो पता ही है ना, और क्या ही देगा भाई। ये सब, ये दिस आर कंसिडर टू बी टफ प्रॉब्लम्स, जो ऐसा मैंने किया ना, दिस आर कंसिडर टू बी टफ प्रॉब्लम्स। और मतलब अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो टफ क्या इजी क्या, सब तो एक ही टाइप का करा देता हूँ। अरे यार हाँ ना तो बोल। बाकी सब चीजें तो भाई यार देख, मैंने एक चीज तुमको सिखाया कि बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, और कितना टाइप का सवाल करा लिया, एक ऐसा टाइप का, फिर एस्केप वेलोसिटी निकल गया इसी से, फिर एस्केप वेलोसिटी निकल गया, फिर अगर कोई पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो वो भी निकल गया, अगर मेरे को बीच में वेलोसिटी चाहिए तो वो भी निकाल लिया। तो मेथड एक,
मेथड एक सवाल अनेक, वही है ना? मेथड एक सवाल अनेक। तो ये कॉन्सेप्ट पे ऐसा टाइप का सवाल आ सकता है। तो क्या बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, क्या हुआ है? हाँ, यही तो मजा है ना। मैं क्या बोलता हूँ कि जितना तुम मेरे से पढ़ लेगा उसके बाद सवाल तो बनना ही है। अब देख, अगर ग्रेविटेशन में 4 से 5 लेक्चर लेते तो फिर तुम लोग का और कॉन्फिडेंस कहाँ जाता, सोच। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी लास्ट के टाइम मैं क्या करता हूँ ना, अभी जितना मैं दिखा रहा हूँ, जितना कॉन्सेप्ट में दिखा रहा हूँ, दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड। देख, मैं कल भी एक जन को बोल रहा था, यही चीज मेरे से पूछ रहा था कि सर एक चीज आप मेरे को बताइए, जैसे फ्लूइड्स पढ़ा रहा था मैं, तो वो मेरे से बोला कि सर ऐसा होता है कि आप कैसे समझते हो कि कौन सा टॉपिक में ज्यादा फोकस करना है अभी और कौन सा टॉपिक में ज्यादा नहीं करना है। रे ऑप्टिक्स का बात करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को बोला कि सर आपको कैसे पता चलता है, तो मैं बोलता हूँ देख, जेई और नीट में क्या हो रहा है ना, कन्वेंशनल टाइप का सवाल बहुत आ चुका है। जैसे कि अगर मैं रे ऑप्टिक्स का बात करूं तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से अभी तक बहुत सवाल आ चुका है, राइट? यस और नो? अबे नॉर्मल सवाल बहुत आ चुका है। तो अभी जेई का अगर तुम लास्ट ट्रेंड देखेगा, जेई यानी एनटीए का लास्ट कुछ साल का ट्रेंड देखेगा, तो वो लोग किससे ज्यादा सवाल पूछ रहा है? वेलोसिटी से। मिरर में वेलोसिटी कैसे निकालना है। तुम देखना, नीट में भी देखना, वेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इससे ज्यादा सवाल पूछ रहा है। क्योंकि बाकी टाइप का जितना सवाल होता था कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर बताओ, ताकि इसको दिख जाए उसको दिख जाए, ये कितना इमेज बनाएगा, ये सब अभी कन्वेंशनल सवाल हो गया। हर एक कोचिंग में इसको इतना फोकस करा दिया, इतना दिखा दिया, कोई भी कोचिंग उठा ले, इतना इनको पढ़ा दिया कि अब इनमें कुछ नया करने लायक बचा नहीं है। ठीक है, कुछ नया इनको इनोवेटिव करने लायक बचा नहीं है। तो अब ये लोग क्या इनोवेटिव क्या खेल रहा है कि वेक्टर लॉ से खेल रहा है, वेक्टर से, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन, तुमको पता होगा या फिर नहीं पता होगा, मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म से खेल रहा है, और मतलब वेक्टर दे दे रहा है कि आई वेक्टर ये है तो आर वेक्टर निकालो, या फिर आई वेक्टर दे दिया, बोला कि कितना एंगल पे इंसिडेंस कर रहा है निकालो। तो ये यहाँ पे भी इनोवेशंस ला रहा है, वेलोसिटी पे खेल रहा है कि कन्वेक्स मिरर में कैसे वेलोसिटी निकालना है, कनकेव मिरर में कैसे निकालना है, प्लेन मिरर में वेलोसिटी कैसे निकालना है, तो वेलोसिटी में खेल रहा है। हाँ, वही बी कैप बराबर ए कैप माइनस टू ए डॉट एन कैप इन टू एन कैप, यही ना। तो समझ में कैसे आता है कि जब तुम लास्ट 3-4 इयर्स का ट्रेंड देखेगा तो देर इज अ शिफ्ट ऑफ ट्रेंड। ठीक है, तो अभी जेई में क्या हो रहा है ना, अभी जेई में मतलब जेई का बात कर, एनटीए का बात कर, अभी जो लोग प्रैक्टिस ज्यादा करेगा, अभी जो लोग प्रैक्टिस ज्यादा करेगा वो लोग क्लियर करने का चांसेस ज्यादा है। जो लोग की ज्यादा मतलब बुद्धिमान है, मतलब बहुत जन बोलते हैं ना सर इसका ब्रेन बहुत है, ये इतना सवाल, अभी उनका कोई स्कोप नहीं है। अभी जो लोग प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा है, बिकॉज देर आर टाइप ऑफ सम्स दैट आर रिपीटिंग, ट्रेंड इज रिपीटिंग, राइट? यस और नो? ट्रेंड रिपीट कर रहा है। जैसे कि मान लो अभी रिफ्लेक्शन से खेल रहा है तो ये टाइप का ही सवाल देगा ना। अब देख, अगर किसी को ये चीज पता चल गया और किसी ने इस पर लगातार भरपूर सवाल कर दिया, ठीक है, जैसे कि ये चीज पता चल गया और इस पर भरपूर सवाल कर लिया, तो ऐसा टाइप का सवाल जब आएगा तो वो कर लेगा। तो होता क्या है ना, मतलब धीरे 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 जेई और एनटीए क्या हो रहा है ना, स्टैग्नेंट हो रहा है। पहले का टाइम में जब जेई एनटीए जब स्टार्टिंग में आया था तब क्या हुआ था, तब उनके पास खेलने लायक बहुत जगह था। यस और नो? अभी धीमे 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 इतना साल इतना टाइप का सवाल उन्होंने रिपीट कर लिया कि अभी टाइप ऑफ सवाल मतलब उनके पास स्टैग्नेंट हो गया कि दीज आर दी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे कैन आस्क। अभी इसी में थोड़ा बहुत इनोवेटिव चीजें पूछ सकता है, लेकिन बहुत कुछ हेर फेर करने लायक जगह ही नहीं है, बचा ही नहीं है ना। तो इसीलिए अभी छोटा छोटा जगह से देखना, जेई क्वेश्चन पूछता है, एनटीए क्वेश्चन पूछता है, नीट क्वेश्चन पूछता है, छोटा छोटा जगह से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से सवाल पूछता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस से क्वेश्चन पूछता है। देखा तुम सवाल देखना, वही से पूछता है। क्यों पूछ रहा है? बिकॉज कन्वेंशनल सवाल खत्म हो रहा है, टाइप ऑफ सवाल खत्म हो रहा है। तो आइदर अगर तुमको ये जगह से पूछना होगा तो दीज आर कंसिडर टू बी टफ प्रॉब्लम्स। पहले का टाइम में क्या होता था ना, ऐसा टाइप का सवाल जेई एडवांस में आया करता था। अभी क्या हो रहा है, अभी जेई मेंस में आ रहा है, क्योंकि यार पूछने लायक कुछ बचा नहीं है ना। मतलब इतना टाइप और इतना क्या होता है ना, शिफ्ट भी इतना सारा बढ़ गया, हर एक शिफ्ट में अलग अलग सवाल करो, तो वेरिएशन का बहुत कम हो जाता है, एंड दैट्स वाई कट ऑफ दिन ब दिन इंक्रीज कर रहा है। वरना पहले का टाइम में तुम कभी सोचा था कि 720 में 720 आता था? कोई नहीं आता था ना नीट में, नहीं लाता था ना। अभी का दिन में तो आ रहा है। डिफरेंस कहाँ पे खेल रहा है कि टाइप ऑफ सवाल, मतलब टाइप स्टैग्नेट हो रहा था। जब मैं कन्वेंशनल क्लास लेता हूँ, जब मेरे को 7-8 क्लास मिलता है ना, तब मैं टाइप टाइप करके दिखाता हूँ कि दीज आर टाइप 1 प्रॉब्लम, दीज आर टाइप 2 प्रॉब्लम, दीज आर टाइप 3।
तुमने जब मेरे से जो लोग एसएचएम पढ़ा होगा, जो लोग मेरे से एसएचएम पढ़ा होगा, जो लोग क्लास में था, तुमने देखा होगा कि एसएचएम जब मैंने ज्यादा क्लास लेके कराया, 6 से 7 क्लास लेके कराया, तब मैंने हर एक टाइप का सवाल बताया कि ये टाइप का एक वन आ सकता है, टाइप 2 का एक सवाल आ सकता है, टाइप 3। तो क्या होता है ना, ये कराने का फायदा क्या होता है, ये मेरा पढ़ाने का टेक्निक ऐसा ही है कि मैं टाइप दिखा देता हूँ कि दीज आर टाइप 1 प्रॉब्लम्स, टाइप 2 प्रॉब्लम्स, टाइप 3 प्रॉब्लम्स। इसमें फायदा क्या होता है ना कि अगर जेई एनटीए रिपीट भी करता है तो इसी टाइप में रिपीट करेगा। समझ में आया? तो तुम लोगों को पहले से पता होगा कि सर ये टाइप का सवाल करा। हाँ, ये टाइप का सवाल मेरे को पता है कि ऐसा करके रखे हम लोग। तो ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम को तुम तब तक क्रैक नहीं कर पाएगा जब तक तुम उसका मतलब अंदर का बात को समझेगा नहीं। हाँ, तो इसीलिए अभी क्या हो रहा है ना, दिन ब दिन कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले का टाइम में ऐसा थोड़ी था। पहले तुम देखना एक काम, जो लोग मतलब जेई, तुम लोग तो नीट का बात कर रहे हो, तो जो प्रीवियस है मतलब बहुत पहले जो नीट का सवाल आता था, तुम देखना वो कंपैरेटिवली बहुत इजी आता था। बहुत इजी आता था। तुम 90s का बात कर, 1997, 1998, सवाल बहुत इजी आता था। सवाल का ट्रेंड घूम कहाँ से रहा है, सवाल का ट्रेंड घूम कहाँ से रहा है अभी रिसेंटली 5 साल से? क्योंकि बच्चे सक्षम हो रहे हैं, राइट? बच्चे सक्षम हो रहे हैं, उनको अच्छा टीचर मिल रहा है, उनको अच्छा कोचिंग मिल रहा है, तो क्या हो रहा है ना, तो बच्चों को अगर बच्चे सक्षम हो रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि क्वेश्चंस भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, राइट? मतलब ये एक्चुअली में ठीक ही हो रहा है कि जैसे कि तुम लोग पहले देखा होगा कि पहले मेंस का सवाल बहुत मतलब मेंस और नीट में कोई नहीं, लास्ट 5 ईयर से शुरू हो गया, लाइक 18 19 से यही ट्रेंड मेरे को तो दिख रहा है, लास्ट 5 ईयर से। अभी भी तुम देख आसान और डिफिकल्ट नहीं, इट्स अबाउट परफेक्ट पर्सपेक्टिव। अभी तुम अभी करके आएगा सवाल, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तुम एग्जाम दे के आएगा, तुम्हारा एग्जाम हॉल में सवाल नहीं बनेगा, लेकिन घर में तुम्हारा सवाल बन जाएगा। दैट्स अबाउट एग्जाम टेम्परामेंट ऑल्सो ना। हाँ, तुम देखना कि पहले का टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले जेई मेंस और नीट में बहुत बड़ा मार्जिन होता था। नीट का सवाल बहुत इजी आता था जेई मेन से, मतलब देयर वाज अ बिग मार्जिन। लेकिन अभी क्या होता है, अभी तो हम लोग खुद बोलते हैं कि यार जेई मेंस का पीवाई क्यों लगाओ, तब जाके नीट निकलेगा। ये जेई मेंस का सवाल वो लोग रिपीट कर रहा है, तो ट्रेंड ऐसे शिफ्ट कर रहा है, तो तुम लोग को शिफ्टिंग के साथ ध्यान में रखना है कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लास्ट कितना दिन बचा होगा तुम लोग का? अभी 20 दिन बचा होगा। 20 दिन भी ज्यादा बोलते हो, 20 दिन भी बचा नहीं है, तो लास्ट जितना टाइम बचता है, नीट का पीवाई से ज्यादा जेई मेंस का पीवाई के ऊपर ध्यान दो। दैट इज माई सजेशन फ्रॉम फिजिक्स साइड। ठीक है। हाँ, क्योंकि देख मेरा तो एक ग्रेविटेशन लगभग खत्म होने का, और दो टॉपिक ही है, एक होगा सैटेलाइट मोशन, और एक होगा वो क्या बोलते हैं, केपलर्स लॉ। तो ये दोनों बता के तो मेरा तो काम खत्म है। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि तुम लोग को लास्ट पार्ट में क्या करना, पता नहीं फिर मेरे को और कोई चैप्टर मिले या नहीं तुम लोगों के साथ। तो हो सकता है आज लास्ट क्लास है। ठीक है, तो इसीलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि यार सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तुम लोग को ये भी बात बताया था कि मेरा स्कूल में ऐसा ऐसा एक फ्रेंड था जो कि बहुत हाई फाई बुक पढ़ता था, लेकिन उसका निकला नहीं। क्यों नहीं निकला पता है? क्योंकि उसने जो चीज जहां से क्वेश्चन आता है वो ट्रेंड को ही फॉलो नहीं किया ना। जो चीज आएगा रेलिवेंट पढ़ो, रेलिवेंट पढ़ो। मैं हमेशा देख करके तो फायदा नहीं है ना। तुमको मान ले मैं अभी, अच्छा अभी मान ले मैं तेरे को हार्ड सवाल नहीं करा सकता, अभी लास्ट मोमेंट में मैं करा सकता हूँ, ला के बिठा दूंगा इरोडॉफ का 2 सवाल। फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है ना। नहीं, फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है अभी। अभी तुमको जो मैं दिखा रहा हूँ ये सब चीजें जेई में मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है। ये तुम देखना, ऐसा टाइप का सवाल एक ना एक बार तो जेई में आएगा ही। इस साल नहीं आया होगा तो अगला साल तो आएगा ही, जेई में ऐसा टाइप का सवाल आएगा ही, क्योंकि दीज आर द टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो अभी तक आया नहीं है उतना ज्यादा। ठीक है। और अगर एक बार ये आ गया तो इसको बहुत हेर फेर करेगा, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ देख, और बहुत हेर फेर करेगा। जैसे कि एक इन्फिनिटी पर मैंने बोल दिया, फिर बोलेगा एक पॉइंट ए पे बताओ। ठीक है, एक पॉइंट ए पे बताओ। मैं तेरे को बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा सवाल आ सकता है, अभी अभी का नया ट्रेंड में ये सब आ सकता है। ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सैटेलाइट मोशन। क्या मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ सैटेलाइट मोशन का? सही लिखा है? तो सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट क्या होता है बताओ मेरे को। जैसे कि मून इज अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, यस और नो? बोलते हैं ना। और बहुत सारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होता है। जैसे कि हम लोग का टीवी का ब्रॉडकास्टिंग होता है, वो किससे होता है? सैटेलाइट से होता है। टीवी का ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग, वो सब किससे होता है? सैटेलाइट से होता है। अभी जो हम लोग का वार में मतलब जो सोल्जर लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सैटेलाइट ओनली, राइट? वाकी टॉकी जो यूज होता है।
दोज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट्स अगर नहीं रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मैं सैटेलाइट का बात करूं, रुक जा एक सेकंड। हाँ, तो क्या बात कर रहा था? सैटेलाइट के बारे में, राइट। तो सैटेलाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सैटेलाइट कैसा होता है, ये अगर मैं बोलूं कि इफ दिस इज द अर्थ, तो इसका चारों तरफ रिवॉल्विंग करने वाला देयर विल बी अ सैटेलाइट, यस और नो। तो कैसा कैसा हो सकता है, केसेस कैसा कैसा हो सकता है? एक होता है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है, राइट। ऐसा हो सकता है ना, दीज आर दी ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स। ये हो सकता है ना सैटेलाइट्स का ऑर्बिट्स, अरे हाँ ना तो बोलो। ये सैटेलाइट का ऑर्बिट्स हो सकता है। तो अगर मैं एक जनरल केस लूँ, अगर मैं एक जनरल केस लूँ कि ये मेरा एक प्लेनेट है, ये मेरा एक प्लेनेट है और इसके चारों तरफ ऐसे एक सैटेलाइट घूम रहा है, ऐसे एक सैटेलाइट घूम रहा है, हो ही सकता है ऐसे, हो ही सकता है ऐसे। तो इसका अगर मैं 2D रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, इसका अगर मैं 2D रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, तो मेरे को कैसे दिखेगा कि ये मेरा एक प्लेनेट है, ये मेरा एक प्लेनेट है और इसका चारों तरफ ऐसे घूम रहा होगा। ये सुनो, ये सुनो। तो हियर विल बी दी सैटेलाइट, ये हमारा सैटेलाइट रहेगा। ऐसा ही कुछ होता है ना सैटेलाइट। ठीक है, ये हमारा सैटेलाइट रहेगा। तो मान लेते हैं ये कोई आर रेडियस पे घूम रहा है, यहाँ से ये आर रेडियस पे घूम रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मास एम मान ले और ये मास कैपिटल एम मान ले। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा दैट विल बी गिवन बाय जी एम एम बाय कैपिटल स्मॉल आर का स्क्वायर। ये होगा, ये होगा, ये सुन लो। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तुम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ाई है, तुम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ाई है। तो यहाँ देख, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट इज हेल्पिंग अस। जैसा कि मान ले, देख 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 सुन ले, जैसा कि मान ले अगर मैं एक स्ट्रिंग से एक बॉब को बांध दूं और इसको मैं घुमा दूं, तो ऐसे ये घूमेगा ना, ऐसे ये घूमेगा, ऐसे। इसके केस में तो हम हमको थोड़ा एंगल करके घुमाना पड़ता है ना, केस में तो दोनों कंपोनेंट आता है ना। हाँ वो तो आता ही है। रुक जा यार, ये कहाँ, तो ऐसा कुछ घूमेगा ना ये, ऐसा कुछ घूमेगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे को कौन देगा, यहाँ पे टेंशन देगा ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा ऐसा कुछ फोर्स नहीं होता। जो हमें घूमने में हेल्प करता है दैट इज ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे देख, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का वजह से ये सैटेलाइट घूमता होगा। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ग्रेविटेशनल फोर्स टू बी दी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर मेरे को वेलोसिटी क्या मिलेगा, यहाँ पर मेरे को वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिलेगा, एक आर को मार दिया, एम ने एम को मार दिया, तो वी का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा। तो दिख नहीं रहा, क्या बात कर रहा है। अभी दिख रहा है। हाँ तो बताया करो यार। तो देख, क्या मैं बोलूंगा कि ये जो आया मेरे पास जी एम एम बाई, तो ये वाला जो होगा, ये वाला जो फोर्स है मेरा, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, जिसका वजह से सैटेलाइट घूम रहा होगा, और वही मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो वी का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर, राइट। ये हो जाएगा ना। अच्छा अभी देख, बहुत बार बोल सकते तेरे को सवाल में कि सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द प्लेनेट, ऐसा मान ले। अगर मेरा सैटेलाइट प्लेनेट के बहुत करीब है, तो बहुत करीब है मतलब ऐसा मत सोच लेना कि सर हम लोग रास्ता में चल रहे हैं और एक सैटेलाइट आके मारे धक्का धक्का, ऐसा भी नहीं। ठीक है, 20 किलोमीटर ऊपर, 30 किलोमीटर ऊपर ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा मत सोचना कि सर इतना नीचे आ गया कि हम लोग रास्ता में चल रहा है, आया सैटेलाइट ने एक धक्का मारा, हम लोग छितर फितर हो गए। ऐसा भी नहीं सोच रहा है ना, ऐसा नहीं सोच रहा है ना। तो वेरी क्लोज मतलब 20 किलोमीटर ऊपर टू 30 किलोमीटर ऊपर, ऐसा हो सकता है। तब देख, अर्थ का रेडियस क्या होता है, अर्थ का रेडियस क्या होता है, 64, 6400 किलोमीटर। उसमें से 10-20 कोई फर्क पड़ेगा क्या, अगर 10-20 इधर उधर करेंगे तो नहीं करेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आर का वैल्यू हम लोग लेंगे, वी कैन टेक अप्रोक्सीमेटली टू बी इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारा वेलोसिटी आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ जी एम बाई कैपिटल आर। और ये कौन सा केस हो गया मेरा, ये कौन सा केस हो गया बताओ। दिस केस इज व्हेन, दिस केस इज व्हेन, कब होगा बताइए, व्हेन सैटेलाइट इज वेरी क्लोज। ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कौन सा ऑर्बिट पॉसिबल हो सकता है, कौन सा ऑर्बिट पॉसिबल हो सकता है। मैंने बोला कि ये मेरा प्लेनेट है, ये मेरा प्लेनेट है। सैटेलाइट का ऑर्बिट क्या क्या हो सकता है, एक मैंने बोला कि ये मेरा फर्स्ट, ये वाला पॉसिबल है कि नहीं है बताओ। ये वाला मेरा सेकंड, ये वाला पॉसिबल है कि नहीं है बताओ। ये वाला मेरा थर्ड, ये वाला पॉसिबल है कि नहीं है बताओ। कौन सा पॉसिबल और कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये मेरे को बताओ।
कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है? टू टू वाला पॉसिबल नहीं है, मैं बोलूंगा टू वाला पॉसिबल नहीं है। अच्छा ठीक है, एक जन बोल रहा है टू वाला पॉसिबल नहीं है, बाकी सब बताओ। तो देख, टू वाला भी पॉसिबल है और वन वाला भी पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है थ्री वाला। ऐसा क्यों? बिकॉज देख, हाँ बिकॉज देख मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देख, अगर ये सेंटर से जा रहा है, अगर ये सेंटर से जा रहा है, मान लेते हैं ये अर्थ का सेंटर से ऐसे इसका सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, तो सैटेलाइट इस पाथ पे घूम रहा है ना, तो इस पर जो फोर्सेस लगेगा दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ओनली, इसका कोई और कंपोनेंट नहीं रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बस यही लगेगा ना, इसका तो और कोई कंपोनेंट नहीं लगेगा। क्या क्या? अरे ये वाला मेरा थोड़ा डायग्राम में गलती हो गया बाबू, इधर थोड़ा बड़ा हो गया, इधर थोड़ा छोटा हो गया, वो तो मेरे डायग्राम में गलती किया मैंने, मतलब वो हैंडराइटिंग में गलती हुआ। ऐसे ये सेंटर से ही पास कर रहे हैं। तो 3 नंबर में क्या हो रहा है, देखो थर्ड नंबर में क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, तो यहाँ पर जो मेरा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे, यस और नो, यस और नो। अरे हाँ ना तो बोल। तो इसका दो कंपोनेंट रहेगा, एक होगा इधर वाला, एक होगा इधर वाला कंपोनेंट, और एक होगा इधर वाला कंपोनेंट। तो ये मैं बोलूंगा दिस विल बी ई पैरेलल और दिस विल बी ई परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ रहेगा, यस और नो। तो देख, ये वाला तो उसको रोटेशन कराने में हेल्प करेगा, रोटेट कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या करेगा, दिस विल डिस्टॉर्ट इट्स ऑर्बिट, दिस विल डिस्टॉर्ट इट ऑर्बिट, अब नीचे खींच लेगा ना, अबे नीचे की ओर खींच लेगा ना इसका, अब ऑर्बिट को खींच लेगा ना नीचे ये वाला फोर्स, ये सुन लो। समझ में आया? समझ में आया? कोई चैट में क्या भेज रहा है? सर 1 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लेना, नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लेना कि सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स ऑर्बिट मस्ट कोइंसाइड विथ प्लैनेट सेंटर। ठीक बा? समझ में आया? अच्छा देख, तो फिर हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, मेरे पास जो वेलोसिटी आया, मेरे पास जो वेलोसिटी आया, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, वो क्या है, अंडर रूट ऑफ GM/r, यही है ना। तो यहाँ से मैं क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी का स्क्वायर। हाँ, क्या होगा बोल? बहुत बढ़िया। दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर, मेरे पास हो जाएगा GM/r। तो मेरे पास यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा GMM/2r। क्या सबको ये तक समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला हम लोग? क्या ये समझ में आया? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ GMM/r। ये तो बहुत ईजी है, ये तो हम लोग पहले से देख रहे हैं, ये तो हम लोग पहले से देख रहे हैं। तो टोटल एनर्जी क्या होगा मेरा, टोटल एनर्जी, बहुत बढ़िया, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, बहुत बढ़िया, माइनस ऑफ GMM/2r। तो ये हो गया मेरा टोटल एनर्जी। अच्छा, अभी तुम एक चीज तुम अगर ध्यान से देखा होगा, अगर तुम अपने ध्यान से अपनी मन की आंखों से देखा होगा, तो तेरे को यहाँ पे क्या दिखेगा पता है? कि टोटल एनर्जी का जो मॉड होता है, टोटल एनर्जी का जो मॉड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। देख, दिख रहा है ना, दोनों इक्वल है ना। एंड दैट विल बी, हाँ, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई टू। देख, पोटेंशियल एनर्जी को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेम चीज मिल जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला रिलेशन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेगा हाँ बोलो। हाँ वही है, वही है, वही है, सेम है। ठीक है, समझ में आया? इतना दूर तक समझ में आया? इतना दूर तक समझ में आया? देख, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है कि सैटेलाइट का हमने वेलोसिटी निकाल लिया, सैटेलाइट का हमने वेलोसिटी निकाल लिया, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ GM/स्मॉलर। ये हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल लिया, राइट। अच्छा, अगर मैं टाइम पीरियड का बारे में बात करूँ, तो टाइम पीरियड क्या होगा मेरा, 2 πr/2 πr/v, दैट विल बी द टाइम पीरियड, ये सुन लो। 2 πr यानी पूरा चक्कर काटने में कितना लग रहा है, पूरा सर्कल को ये इतना डिस्टेंस चल रहा है, और v विल बी द वेलोसिटी। क्या यही हो जाएगा? क्या यही हो जाएगा? क्या टाइम पीरियड यही हो जाएगा? देख लो एक बार। हाँ, v का वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो मेरे को टाइम पीरियड का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 πr/v का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ GM/स्मॉल r। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2 πr इंटू अंडर रूट ऑफ R/GM।
तो यहाँ से मेरे को टाइम पीरियड का वैल्यू क्या मिलेगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू आर को अंदर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, आर क्यूब तो हो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई जीएम। जाएगा। हाँ है ना, देखा मैंने बोला था ना, मॉड्यूल वॉड्यूल सब सॉल्व हो जाएगा, ये देख। तो फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड का। अच्छा देख, टाइम पीरियड का अगर मैं स्क्वायर करूँ, इफ आई टेक स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई जीएम, ये सुन लो। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पाएंगे पता है, कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। और बहुत सारा सवाल इससे अभी पूछ सकता है, ठीक है, बहुत सारा सवाल अभी इससे पूछ सकता है। हाँ वही है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछ सकता है, बहुत सारा सवाल, कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। और ओमे, हाँ 4 पाई स्क्वायर बाई जीएम, ठीक है। अब देख ओमेगा का अगर मैं बात करूँ, एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये क्या होता है मेरा, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ये होता है ना। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा विल बी 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो यहाँ से अगर मैं ये वाला फाइंड करूँ, तो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड का वैल्यू मेरे पास क्या आया था, टाइम पीरियड का वैल्यू यहाँ पर आया देख, 2 पाई, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई जीएम, यही आया ना। 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, मेरे को ओमेगा का वैल्यू क्या मिल गया, जीएम बाई आर। अब देख इतना फॉर्मूला क्या सर आप रटते हो, मैं बोला को बिल्कुल नहीं, मैं रटना नहीं हूँ, मैं बस ये वाला फॉर्मूला रटता हूँ, ठीक है, मैं बस ये वाला फॉर्मूला रटता हूँ। बाकी क्या होता है ना, बाकी अपने आप आ जाता है सब। और ये वाला रटता हूँ टाइम पीरियड का, ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अच्छा देख, अभी जो नया टाइप का तुम लोग को, अभी मैं वही बोल रहा था कि कन्वेंशनल सवाल खत्म हो रहा है, तो अभी नया टाइप का सवाल क्या पूछ सकता है पता है, नया टाइप का सवाल क्या पूछ सकता है, बोलेगा कि एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है, ये वाला मान लेते हैं हमारा, ये वाला मेरा प्लेनेट है, इसके अराउंड एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट ऐसा है जो कि R1 रेडियस में घूम रहा है, ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है R1 रेडियस में। मैं बोलूंगा मैं इसका रेडियस चेंज कर रहा हूँ, मैं इसका रेडियस चेंज कर रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग इट, एंड आई एम डूइंग इट R2, ये वाला एग्जैक्टली exactly, तो पूछेगा, पूछेगा हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू इट, हाउ मच, ऐसा टाइप का सवाल बहुत बार देखा होगा तुम लोगों ने अपना मॉड्यूल पे, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बताओ, करके बताओ क्या होगा, करके बताओ क्या होगा। और तुम लोग वैल्यू ले लो, R1 को ले लो R कैपिटल आर, और R2 को ले लो 2R, वैल्यू लेके पुट करके बताओ मेरे को क्या होगा। इस प्लेनेट का मास कैपिटल M ले लो, या फिर R1 को स्मॉल r लो, ऐसे करो, R1 को स्मॉल r लो, और R2 को स्मॉल r2, इसको स्मॉल r और R2 को 2 स्मॉल r, ऐसे। मेरे को बताओ हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ताकि मैं इसका ऑर्बिट को शिफ्ट करा सकूं। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो जिनको पता नहीं है, पता नहीं बाबू, मैंने अभी क्वेश्चन बनाया है, तो जिनको ऐसा टाइप का सवाल करने नहीं आता वो लोग मेरे से प्रोसेस देखें। तो मैं बोलूंगा ये जब फर्स्ट ऑर्बिट में चल रहा था, तो इसके पास कुछ टोटल एनर्जी था, इसे मैं 1 बोल देता हूँ, तो उसका वैल्यू क्या था, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 इंटू आर। ये हम लोगों ने देखा है ना फर्स्ट टोटल एनर्जी निकालने का। और जब ये सेकंड ऑर्बिट में चल रहा है, टोटल एनर्जी इन द सेकंड ऑर्बिट, तो इसके पास और एक कुछ टोटल एनर्जी होगा, दैट विल बी माइनस ऑफ जी एम स्मॉल एम बाई 2 इंटू आर, और आर का जगह 2 आर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम एम बाई 4 आर, ऐसा होगा ना। अब देख, अगर मेरे को टोटल एनर्जी 1 से टोटल एनर्जी 2, मतलब एनर्जी लेवल 1 से लेकर एनर्जी लेवल 2 तक जाना है, तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा ई फाइंड करूँ, डेल्टा ई कितना एनर्जी लगेगा, डेल्टा ई, तो दैट विल बी टोटल एनर्जी 1 माइनस टोटल एनर्जी 2, ये सुन लो, ये सुन लो, सॉरी 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 सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो मेरे को चेंज मिलेगा ना, तो दैट विल बी टोटल एनर्जी 2 माइनस टोटल एनर्जी 1, ये होगा ना। मॉड नहीं लेना होता बाबू, इतना जल्दी मॉड नहीं लेना होता, देख मैं दिखा रहा हूँ। दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ई, डेल्टा ई का वैल्यू क्या हो, हाँ बोलो, हाँ माइनस ऑफ जी एम एम बाई 2 आर। तो ये सॉल्व कर लेना और देखना ना डेल्टा ई क्या आ रहा है। हाँ तो ये ऐसे,
हाँ, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 4 आ रहा, तुम लोगों ने बोला और मैंने चेक भी नहीं किया, ठीक है। तो दिस इज दी चेंज इन एनर्जी। और जो चेंज इन, हाँ हाँ हाँ, E2 - E1 ही करना होगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चेंज इन एनर्जी है मेरा डेल्टा ई, दिस इज नथिंग बट जो एनर्जी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? सबसे बन जाएगा ना ऐसा टाइप का सवाल अभी। इसमें भी ऐसे हाँ, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा है ना कि अभी ट्रेंड मतलब यही तो हो रहा है, देखो। ये एटॉम्स में तुम लोगों ने ये टाइप का पढ़ा है, तो यही अभी ग्रेविटेशन में दे देगा, तो तुम लोग हक देगा। तुम लोगों ने पढ़ रखा है एटॉम्स में कि एटॉम्स में भी ऐसा टाइप का चीज ही होता है। लेकिन वो ग्रेविटेशन में जब आएगा तो सबका बुद्धि खुलेगा नहीं, बोलेगा यार ग्रेविटेशन में भी होता है, ऐसा भी होता है क्या? तो ये होता है जब बेस हिला हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए मैंने दिखा दिया कि जो सब सवाल ग्रेविटेशन में आता है वो सब सवाल एटॉम्स में भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ ले चीजों को। मैं बोल रहा हूँ ना कि जितना पढ़ा रहा हूँ एकदम रेलिवेंट पढ़ा रहा हूँ। हाँ, छूट रहा है बहुत सारा चीज, ऑब्वियस सा बात है कि टाइम ज्यादा मिलता तो और ज्यादा टाइप का सवाल कराता। लेकिन अभी जितना करा रहा हूँ, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स। ठीक है, ठीक है, चलो। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कोई बता पाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? मैप पर इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो भेजने के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज करा देख जाता मैं बता रहा हूँ, अगर मान ले ये अर्थ है, ठीक है, अगर मान ले ये अर्थ है, तो अर्थ भी ऐसे घूम रहा है। अर्थ ऐसे घूम रहा है ना, ये सुन लो। तो अगर अर्थ जितना स्पीड से रोटेट कर रहा है, अर्थ जितना स्पीड से रोटेट कर रहा है, अगर मेरा सैटेलाइट भी उतना ही ओमेगा से रोटेट करे, अगर मेरा सैटेलाइट भी उतना ही ओमेगा से रोटेट करे, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यानी मान ले यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, वो इस सैटेलाइट को देख रहा है, तो वो क्या देखेगा, हमेशा सैटेलाइट उसके साथ साथ चलेगा, राइट? मतलब ये थोड़ा सा घुमा है। ये, हाँ, एग्जैक्टली exactly. सो इसके हिसाब से ये रेस्ट में रहेगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर दोज सैटेलाइट्स विच विच सीम टू बी, हाँ एग्जैक्टली, इट मूव्स ओनली इन इक्वेटर, से बता रहा हूँ। दीज सैटेलाइट्स आर दो सैटेलाइट्स which have which have same speed of rotation as that of the planet, which have same speed of rotation as that of the planet। अच्छा सर, आपने अभी मेरे को बोला कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ? क्या ये ऐसे बन सकता है? ये सुन लो, हाँ ना में जवाब दे। नहीं बन सकता। क्यों? क्यों नहीं बन सकता? बताओ। एग्जैक्टली, ये हमेशा इक्वेटर में होना चाहिए। ऐसा क्यों? देख, मान ले मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी, ये थोड़ा सा घूम गया, अर्थ यहाँ से घूम रहा है, अर्थ का रोटेशन वाला एक्सिस ये वाला हो गया, और इसका रोटेशन वाला एक्सिस अब ये वाला हो गया, ठीक है, सैटेलाइट का। तो अब मान लेते हैं थोड़ा देर बाद अर्थ थोड़ा सा घूम गया होगा, अर्थ थोड़ा सा घूम गया होगा, तो ये आदमी थोड़ा सा इधर की ओर खिसक गया होगा। और सैटेलाइट जो यहाँ पे था, अभी वो इसके अलॉन्ग घूम रहा है ना, इसके अलॉन्ग ऐसे घूम रहा है। तो अगर इसके अलॉन्ग घूम रहा है तो ये थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा। तो इसको कांस्टेंट नहीं नजर आएगा इस आदमी को, इसका स्पीड इसको कांस्टेंट नहीं नजर आएगा, मतलब इसका पोजीशन चेंज होता रहेगा। तो आदमी के लिए ये रेस्ट में नहीं रहेगा। तो अगर ये रेस्ट में नहीं रहे तो कहाँ का जियो स्टेशनरी भाई? समझ में आया? समझ में आया? तो नोट पॉइंट में लिखना कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विल हैव इट्स रोटेशन एक्सिस रोटेशन एक्सिस इन इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, समझ में आया? तो इक्वेटोरियल प्लेन में ही ये होना चाहिए, यानी इक्वेटर से पास करता हुआ ऐसे। समझ में आया? समझ में आया? तो अगर मैं अर्थ का बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अर्थ, तो अर्थ में मान ले मैंने कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चलाना है। तो अर्थ का कितना टाइम पीरियड होता है? अर्थ का टाइम पीरियड होता है 24 घंटा। तो मेरा सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी कितना होना चाहिए? 24 घंटा। ये सुनो, तब जाके वो स्टेशनरी होगा ना। ये सुनो, और हम लोगों ने अभी निकाला कि एक सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज गिवन बाई 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ स्मॉल r³ बाई GM। अभी निकाला हमने।
अभी निकाला हमने। और ये टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होना चाहिए, 24 आवर्स, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 24 आवर्स। अरे हाँ ना, तो बोल। तो इसको जब हम लोग बाकी सब चीज़ों का वैल्यू पुट करेंगे, पूरा 2 पाई जी एम का वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरे को स्मॉल आर का वैल्यू क्या मिलेगा पता है, स्मॉल आर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 42,000, मतलब 42,000, 42,000 किलोमीटर। ठीक है। ठीक है। ये इसको क्या चेक करें तो प्रॉब्लम होता है, इसको याद रखना होगा। हाँ, इसको याद रखना, अगर पूछे तो पूछ लेगा, डायरेक्ट सवाल आएगा। तो रेडियस क्या होना चाहिए, 42,000 किलोमीटर। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, मेरा ये मान ले अर्थ है, ये मान ले अर्थ है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया आर, राइट, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, जहाँ पे सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है। ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस पूरा बोलूँ आर है, यहाँ से पूरा आर है, तो यहाँ से ये वाला होगा कैपिटल आर, और यहाँ से ये यहाँ तक का दूरी होगा एच। मैं क्या बोलूंगा कि स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू आर प्लस एच, ये सुन लो, ये सुन लो। अरे हाँ ना, तो बोल। हाँ। अब देख हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को स्मॉल आर का वैल्यू मिलेगा, मेरे को आर का वैल्यू क्या मिलेगा, 6,400 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस तो यही होता है, प्लस एच। मेरे को यहाँ से एच का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। एच का वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगा, 42,000 माइनस 6,400। ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ में आया। दैट वाज ऑल अबाउट जियो। हम्म। दैट वाज ऑल अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया। नाउ next is Kepler's law, and this will be the final part of our chapter. ठीक है। अब देख, केपलर्स लॉ में एक तो ये बोला था कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमता है, एक तो ये बोला था ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमता है, बोला था ना। सभी तो बोला क्या था इसमें, देखते हैं मेरे पास इलिप्स बनाने का कोई टेक्निक है या नहीं, आधुनिक तरीका। हाँ, बन गया। तो बोला था कि सन क्या होता है, सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकाई, और जो प्लेनेट होता है वो ऐसे घूमता है यहाँ पे, राइट। ये सुन लो, आप पूछो। जिसमें आपने पढ़ा है अरे बता रहा हूँ यार, तुम वेलोसिटी का बात करेगा ना कि कहाँ पे काइनेटिक मैं एनर्जी ज्यादा होगा। अब क्योंकि बता रहा हूँ, वो वाला बता देता हूँ यार, रुक जाना थोड़ा सा। मैं जब पढ़ाता ही न्यू टॉपिक, उसका पहले तेरा डाउट आ जाता है, पहले मेरे को पढ़ा तो लेने दे, फिर डाउट है ठीक तब है। मैंने लूंगा। ठीक है। तो बोलता है कि मान लेते प्लेनेट एक टाइम में यहाँ पे था, ठीक है, ये ऐसे घूमता है, तो दिस इज द केपलर लॉ। अब देख, मान लेते प्लेनेट यहाँ पे था कभी, यहाँ पे था कभी, और डेल्टा टी टाइम में मान लेते वो यहाँ से यहाँ आ गया, डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया। तो यहाँ से ये कुछ एरिया स्वेप किया होगा, यहाँ से ये वाला अगर मैं ऐसे करूंगा तो दिस विल बी सम एरिया, ये सुन लो, ये सुन लो। तो इसे मैं बोल देता हूँ एरिया A1, इसे मैं बोल देता हूँ एरिया A1। और कुछ अलग इंस्टेंस में मान लेते हैं हमारा प्लेनेट यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा प्लेनेट था, और वो सेम डेल्टा टी टाइम में वो मान लेते हैं यहाँ पहुंच गया। ठीक है। तो फिर अगेन ये कुछ एरिया स्वीप क्या होगा, ऐसे। ठीक है। और इसको हमने बोल दिया A2, इसको हमने बोल दिया A2। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ दिस A1 बराबर होना चाहिए A2 के। समझ में आया, समझ में आया, आया समझ में। हाँ, सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल। अब देख, जो तेरा चीज था, देख यहाँ से ये वाला पाथ ज्यादा है ना, ये वाला पाथ अगर मैं L1 बोलूँ और ये वाला पाथ अगर मैं L2 बोलूँ, तो कौन सा बड़ा है, L1 इज ग्रेटर देन L2, ये होगा ना, L1 इज ग्रेटर देन L2। तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड मैंने बोल दिया V1, और यहाँ से यहाँ तक जाने का स्पीड मैंने बोल दिया V2। तो मैं V1 का अगर मैं बात करूँ तो दैट विल बी डिस्टेंस बाय टाइम, तो दैट विल बी L1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये सुन लो। और V2 का बात अगर मैं करूँ तो दैट विल बी L2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये सुन लो, ये सुन लो। अब देख, डेल्टा टी दोनों के लिए कॉमन है, डेल्टा टी दोनों के लिए कॉमन है, L1 इज ग्रेटर देन L2 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि V1 मस्ट बी ग्रेटर देन V2। हो, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, बताओ। कि L1 L2 से ज्यादा है तो क्या मैं बोलूंगा V1 ग्रेटर देन V2, क्या समझ में आ रहा है। यानी मेरा प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक ज्यादा स्पीड से गया होगा, ज्यादा स्पीड से गया होगा, ऐसे। और यहाँ से यहाँ तक ये कम स्पीड से गया होगा। समझ में आया, समझ में आया। यानी अगर मैं बात करूं तो देख,
अगर मैं प्लेनेट का मोशन का बात करूं तो वो कैसे मूव कर रहा है, ये कैसे मूव कर रहा होगा पता है, देख दिखाता हूँ। ये ऐसे मूव कर रहा होगा, ये यहाँ से धीरे 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 जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा। यहाँ जाके इसका स्पीड बढ़ रहा होगा, फिर ये यहाँ से धीरे 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 जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा। फिर यहाँ पर इसका स्पीड बढ़ रहा होगा, फिर ये धीरे धीरे जा रहा होगा, जा रहा होगा। समझ में आया? समझ में आया? सर बहुत यहाँ से धीरे 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 जा रहा होगा, फिर यहाँ से स्पीड बढ़ रहा होगा, फिर ये धीरे 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 जा रहा होगा, फिर यहाँ से स्पीड बढ़ रहा होगा, फिर धीरे 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 जा रहा होगा, फिर एकदम स्पीड से जा रहा होगा। तो ऐसे करके ये घूमता है। ठीक है? ठीक है? समझ में आया सबको? हाँ समझ में सर आया? सर हाँ, अब तुम जो बोल रहे थे काइनेटिक एनर्जी, तो देख ले बाबू, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इसका अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना मोटा कैसे हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी K1 बोलूँ और यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी K2 बोलूँ, तो जाहिर सा बात है ना भाई कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो K1 विल बी ग्रेटर देन K2। अरे यार नहीं आया। जीएमएम बाई 2 आर से, तो हम्म, जिसमें डिस्टेंस आर का से ज्यादा है तो उसमें तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली कम होगा ना। नहीं तो ऐसे नहीं होगा। K1 यहाँ पे एरियल वेलोसिटी का बात कर रहा है भाई, ये तो एक इलिप्स है बाबू, ये तो एक इलिप्स है। तुमको मैंने जितना बोला क्या उतना समझ में आया तुमको? बस। कहाँ K3 देगा बताओ, कहाँ मैंने क्या बोला कि जितना जितना ये इधर की और जितना ये जा रहा है, इधर की और जितना ये जा रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो जितना इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये जब घूम रहा है, ये जब पार्टिकल मेरा घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है ना, ये पूरा ऐसे घूम रहा है, ये सुन लो, ऐसे घूम रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ऐसे जितना जितना ये ऐसे घूम रहा होगा, तो इसका वेलोसिटी घट रहा होगा, घट रहा होगा, घट रहा होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। यानी अगर मैं इस पॉइंट का बात करूँ, इस पॉइंट का बात करूँ, तो ये पॉइंट से कम वेलोसिटी इस पॉइंट का होगा, फिर इससे कम होगा, फिर इससे कम होगा, फिर इससे कम होगा, इससे कम होगा, फिर यहाँ पे ये बढ़ना शुरू करेगा, ये पॉइंट पे बढ़ेगा, ये पॉइंट पे बढ़ेगा, ये पॉइंट पे बढ़ेगा, फिर ये पॉइंट के बाद घटेगा, घटेगा, घटेगा। समझ आ रहा है? मैं अगर मैं ऐसे इसको डिवाइड करूँ, तो ये सब वाला पॉइंट पे वेलोसिटी कम रहेगा और ये सब वाला पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे करके कंपेयर कर लेना ना। और मैं देख, सबसे इजी कंपैरिजन ऐसे होता है कि पॉइंट, अगर ये दो पॉइंट दे दे, ये दो पॉइंट दे दे, तो तुम देख लेना कि ये लेंथ कितना हो रहा है, लेंथ का कंपैरिजन कर लेना, लेंथ का, कि कौन सा लेंथ ज्यादा हो रहा है, कौन सा लेंथ कम हो रहा है। लेंथ ठीक है का सर। कंपैरिजन इज बेस्ट। हाँ, लेंथ से कर लेना। तो बहुत लोग इसको बोलते हैं कि देर इज अ थिंग कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी इज गिवन बाय डीए बाई डी टी। अरे 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 अरे। तो बहुत लोग एरियल वेलोसिटी का बात करते हैं, तो एरियल वेलोसिटी डीए बाई डी टी, और दैट इज इक्वल टू L/2m। ठीक है? ये याद रखना, ये हमारा केपलर भाई ने देके गया था। ठीक है? डीए बाई डी टी इज नथिंग बट एरियल वेलोसिटी, डीए बाई डी टी इज नथिंग बट, ये होता है मेरा एरियल वेलोसिटी। हाफ आर स्क्वायर ओमेगा जो आता है वो भी मैं बताता हूँ। ये होता है एरियल वेलोसिटी, एरियल होता है मेरा एंगुलर मोमेंटम, और 2m होता है मेरा मास। समझ में आया? समझ में आया? अब एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है? एम वी परपेंडिकुलर आर। एल का वैल्यू क्या होता है? एम वी आर। ठीक है? और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। ये सुन लो, या फिर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हम लोग बोल सकते हैं। अब वही करता है ना, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे पुट करना, यहाँ पे पुट करते क्या आएगा मेरा? एल इज इक्वल टू एम ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है? एम आर स्क्वायर ओमेगा, जो तुमने अभी बोला, बस पुट कर देना, एम ने एम को मार देगा, तो क्या होगा? हाफ ओमेगा आर स्क्वायर। समझ में आया? अब एल का वैल्यू पुट कर देना ना, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, यही होता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक फाइनल टॉपिक देन एंड। ठीक है? एक फाइनल टॉपिक देन आज का क्लास खत्म करेंगे। दैट इज टू स्टार सिस्टम। पता नहीं ये वाला सवाल आएगा या नहीं आएगा, नहीं आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है? दैट इज बाइनरी स्टार सिस्टम। सुना है नाम? नाम सुना है टॉपिक का? ये थोड़ा बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है देख। अच्छा, जब मान ले हम लोग, क्या पता है कि जब अर्थ के अलोंग, जब सॉरी, जब सन के अराउंड अर्थ घूमता है, जब सन के अराउंड अर्थ घूमता है, ऐसा करके घूमता है ना कोई एक्सिस में ऐसे। ठीक है? तो
क्या होता है कि अर्थ का जो मास सॉरी सन का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और अर्थ का जो मास होता है वो बहुत कम होता है। पर ऐसा थोड़ी होता है कि सन अर्थ को खींच रहा होता है और अर्थ सन को खींच नहीं रहा होता है। समझ बात को। सन भी अर्थ को खींच रहा होता है, सन भी अर्थ को खींच रहा होता है। हाँ, और अर्थ भी तो सन को खींच रहा होता है। बहुत बढ़िया, थर्ड लॉ से तो अर्थ भी सन को खींच रहा होता है ना। तो अर्थ घूमता क्यों है? अर्थ घूमता क्यों है? बिकॉज सन इसको खींचता है, तब जाके इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है और जाके अर्थ घूमता है। तो ऐसे करके सोच कि अर्थ भी तो सन को खींच रहा है, तो अर्थ भी तो सन को खींच रहा है, तो सन को भी तो घूमना चाहिए। हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly, उसमें एक्सेलरेशन आता ही नहीं है तो वो घूमता ही नहीं है। सन का मास इतना ज्यादा होता है, वरना दोनों इक्वल फोर्स से खींचता है। दोनों इक्वल फोर्स से खींचता है, लेकिन सन का क्या होता है, उसका मास इतना ज्यादा होता है कि उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसको हिलाना मुश्किल होगा। ये सुन लो, ये सुन लो। लेकिन अगर मेरे पास मान ले ऐसा कुछ सिस्टम रहे, ये मेरा मान ले स्टार वन और ये मेरा मान ले स्टार टू, दोनों आर आइडेंटिकल, दोनों आर आइडेंटिकल। तब क्या होगा? तब दोनों दोनों को खींच रहा होगा। अरे यार नहीं आया तुम लोगों को, तो दोनों दोनों को खींच रहा होगा। और अब जगह क्या करेगा? दोनों ही घूम रहा होगा। अरे नहीं आया, नहीं आया। आया ना? अब समझ में आया क्या हो रहा होगा? अगर यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं था, यहाँ पे सन बहुत बड़ा है अर्थ से, तो यहाँ पे अर्थ सन नहीं घूमेगा। लेकिन अगर दोनों आइडेंटिकल स्टार हुआ, स्टार वन और स्टार टू, तो दोनों ही घूमना चाहिए, दोनों ही घूमना चाहिए। ये सुन लो, हम लोग मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे है, तो ये कैसे घूम रहा होगा? तो देख, ये दोनों अपना सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूम रहा होगा। यानी अगर मैं बात करूँ स्टार वन का, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, और स्टार टू उसका सेंटर ऑफ मास है वो, तो ये ऐसे घूम रहा होगा। समझ में आया क्या हो रहा होगा? समझ में आया? अरे तो देख ना, यहाँ से यहाँ का रेडियस भी तो बड़ा है, सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूमेगा ना। समझ में आया? समझ में आया केस क्या होता है? तो यहाँ से ज्यादा कुछ पूछता नहीं है और उतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ पूछा तो ओमेगा पूछेगा, यानी एंगुलर स्पीड जिससे ये लोग घूम रहा है, दैट ओमेगा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी इंटू M1 प्लस M2। यही पूछेगा कि ओमेगा क्या होता होगा, दोनों का मास दे देगा और बोलेगा कि दोनों स्टार अपना सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूमेगा, तो उसको ओमेगा बताओ, एंगुलर स्पीड क्या होगा, बस इतना ही पूछेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या? हाँ, बस ये फॉर्मूला को रट लेना। ठीक है। अबे सैटेलाइट में पढ़ा नहीं है, सैटेलाइट में तो पढ़ा है ना, याद रखना तो बहुत ईजी है। सैटेलाइट में ओमेगा का वैल्यू नहीं पढ़ा। सैटेलाइट का केस में ओमेगा फॉर सैटेलाइट क्या होता था? Gm/r³ का अंडर रूट, यही होता था ना। यहाँ पे तो वही हो रहा है, बस मास की जगह। हाँ बस। और दोनों सेम एंगुलर स्पीड से ही घूमेगा ना, मतलब जाहिर सा बात है कि फोर्स भी सेम लग रहा होगा दोनों में। समझ में आया? समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। क्या? नहीं नहीं, उतना इसेंट्रिसिटी का वैल्यू नहीं आएगा भाई, वो मैथ्स का पार्ट हो गया। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है।